हेलो गाइस, रुद्रा एजुकेशन हमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा 2026 में होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस आयु सीमा के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं, साथ ही आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और साथ ही हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया के बारे में, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे। हर विस्तृत बिंदु की चर्चा करेंगे, हर विस्तृत बिंदु को बहुत अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक नई अपडेट आपके पास में विथिन सेकंड पहुंचती रहे। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आप वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा में बैठते हैं तो आपको टोटल का कितना परसेंटाइल आपका होना चाहिए, तब आप पात्रता परीक्षा क्वालीफाई माने जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक बार पात्रता परीक्षा क्वालीफाई हो जाने पर शासन द्वारा इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम मानी गई है। अगर आप पात्रता परीक्षा क्वालीफाई हो जाते हैं तो सीधा आप फिर चयन परीक्षा में बैठेंगे। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं कि आपको कितने मार्क्स लाने पर आपको पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित किया जाएगा। तो चलिए इसमें जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपको 150 में से 90 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आपके से कम मार्क्स आते हैं, अगर आपके 89.9% भी अगर आपका होता है तो भी आप इसमें अयोग्य घोषित किए जाएंगे। 90 या 90 से ऊपर मार्क्स होने पर ही आप योग्य घोषित किए जाएंगे। अगर इसी को हम परसेंटेज में देखें तो आपको 150 का 60% लाने पर आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण माने जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अन्य कैटेगरी के बारे में। जैसा कि ओबीसी एसटी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो इन अभ्यर्थियों को 75 मार्क्स लाने पर योग्य घोषित किया जाएगा, अर्थात उत्तीर्ण माना जाएगा। वहीं हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो कम से कम 50% आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हो गए हैं। इतने मार्क्स लाने पर आपको पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा, और पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही आप चयन परीक्षा दे पाएंगे। ये सभी लोगों को ज्ञात है। चलिए अब इसमें हम भी सबसे जो बड़ा आप लोगों को टॉपिक निकल कर आता है कि जो रनिंग वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जिनका ग्रेजुएशन रनिंग में है, तो क्या वो आवेदन पात्रता परीक्षा का दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो इसको भी हम विस्तृत रूप से आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे। तो हम बात करते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में हैं, अगर आप ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में हैं, अर्थात आपका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो आप पात्रता परीक्षा नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं पर द्वितीय वर्ष में हैं, अगर आपका थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है और आप रनिंग में चल रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन के हैं चाहे आप बीएड के हैं, ठीक है, तो आप पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं। परंतु चयन परीक्षा होने पर आपके हाथ में आपकी फाइनल मार्कशीट की डिग्री होना अत्यंत आवश्यक है, तब आप चयन परीक्षा में आप जॉब को ले पाएंगे पात्रता परीक्षा में। लेकिन अगर आप द्वितीय थर्ड फोर्थ सेमेस्टर या सेकंड ईयर में है तो आप कैपेबल हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं वर्ग 2 के सिलेबस के बारे में, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि वर्ग 2 का सिलेबस, आपका पात्रता परीक्षा का क्या सिलेबस है। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा का सिलेबस, इसको आपके दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक भाग ए और एक भाग बा या बी। ठीक है, तो जो भाग आ रहेगा आपका वो हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा, जो कि 30 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें जो आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं 30 नंबर में आपको ये सामान्य हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, शिक्षा शास्त्र, सारे आपको सब्जेक्ट 30 नंबर में देखने को मिलेंगे। बाकी जो आपका 120 है वो आपको आपका सब्जेक्ट जो भी जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है उसके 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए विस्तृत हम इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं भाग आ, तो इसमें आपको सामान्य हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सबसे पहले, जो कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको सामान्य हिंदी के देखने को मिलते हैं। वहीं इसके आगे बढ़ते हैं तो सामान्य इंग्लिश के आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपका मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें और एक सब्जेक्ट आता है, वो है आपका शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसके लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी प्रश्नों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, 10 प्रश्न आपको लगभग देखने को मिलेंगे। जो आपका ये भाग आ है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कॉमन है, जो कि हर सब्जेक्ट वाले को 30 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट भाग के बारे में, जो कि है भाग बा। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, पात्रता परीक्षा भाग बा, इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा हिंदी विषय से देने वाले हैं तो आपको हिंदी सब्जेक्ट के ही 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आप अंग्रेजी भाषा से दे रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा के ही 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अर्थात आपके सब्जेक्ट के ही आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अर्थात कॉमन के 30 प्रश्न और 120 क्वेश्चन मिलाकर आपके 150 नंबर का आपका पेपर कराया जाएगा। ठीक है, पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको चयन परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी। ठीक है, आपकी मेरिट कैसे बनाई जाती है। तो मेरिट में सबसे पहले आपकी पात्रता परीक्षा कराई जाएगी, और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माना जाएगा। चयन परीक्षा हो जाने पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, और अगर आपके नंबर बहुत अच्छे पाए जाते हैं तो आपको मेरिट में आपका नाम आएगा। और मेरिट में नाम आने के बाद में आपका थर्ड स्टेप होगा, जो कि लास्ट स्टेप होगा, वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जिला लेवल पर किया जाता है। आप जिस जिले के हैं,
आपको सबसे पहले ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस जिले में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, लेकिन सामान्यतः अभ्यर्थी उसी जिले का चुनाव करते हैं जिस जिले से वह बिलोंग करते हैं। तो लगभग आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट होता है वहीं पर आपका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सत्य पाए जाते हैं या कोई भी त्रुटि नहीं पाई जाती है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रूवल कर दिया जाता है, जो कि ऊपर लिस्ट भेज दी जाती है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, हर चीज़ें बहुत अच्छे से होने के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, जहां पर आपको स्कूल आवंटित किए जाते हैं और आपको वहां पर जाकर अपनी ज्वाइनिंग दर्ज करानी होती है। तो यह जो भी वर्ग 2 पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा, सारी चीज़ों को अंत तक स्कूल में आपको जाने तक मैं आपकी हर विस्तृत जानकारी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।